दोस्तों, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। धोती में एक साधारण से आदमी ने भारतीय स्वतंत्रता में अपना असीम योगदान दिया। दक्षिण अफ्रीका में जब उन्हें भारतीय होने पर भेदभाव का सामना करना पड़ा, प्रथम श्रेणी के टिकट होने के बावजूद उन्हें तीसरे श्रेणी में जाने को बोला गया और ट्रेन से धक्का भी मारा गया। फिर उन्होंने भारत में आकर अंग्रेजों की जड़ें ढीली करनी शुरू की तथा लाखों क्रांतिकारियों के सहयोग से भारत को आज़ाद कराया। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर भारत में गांधी जी का पहला आश्रम 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में स्थापित किया गया और 17 जून 1917 को आश्रम को साबरमती नदी के तट पर स्थानांतरित किया गया। तो दोस्तों, आज हम उसी आश्रम में पहुंच गए हैं जिसका नाम साबरमती आश्रम है। तो आज का दोस्तों ये वीडियो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आप हमारे साथ हमारे इस वीडियो में बने रहें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली सारी मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, तो हम साबरमती आश्रम है यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है कि गाड़ियाँ 4 व्हीलर लगी हुई हैं। तो इस आश्रम के जस्ट गेट से आप एंटर करेंगे दोस्तों तो आपको पार्किंग के लिए यहाँ पर जगह मिल जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सुबह में लेट आते हैं तो आपको पार्किंग बाहर ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर एक लिमिटेड मतलब स्पेस है पार्किंग के लिए। जैसा कि आपको मेन गेट वहाँ पे दिख रहा है, तो उस मेन गेट से अंदर हम आकर अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है। और यहाँ पे पार्किंग चार्ज बिल्कुल नहीं है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप पार्क कर सकते हैं। और अगर पार्किंग स्लॉट फुल हो जाए तो आप रोड साइड में भी एक साइड पर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। यह जो आश्रम है दोस्तों वो बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और अभी जस्ट हमने अपनी जो गाड़ी है वो पार्किंग में लगाकर अंदर आ गए हैं। तो ये जो आश्रम है दोस्तों वो पूरे हफ्ते मतलब हर दिन खुला रहता है लोगों के देखने के लिए और नॉर्मली यहाँ पे डेली भीड़ होती है। लेकिन आज हम लोग वीकेंड में आए हैं तो वीकेंड में यहाँ पर आपको भीड़ ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, क्योंकि लोग उस दिन फ्री रहते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ से एक तरफ से स्टार्ट करेंगे और आपको दिखाते चलेंगे कि इस आश्रम में क्या क्या चीज़ें हैं। और इस आश्रम की जो हिस्ट्री है दोस्तों अपना ही एक अद्भुत इतिहास है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो ये भी एक आश्चर्य की बात है कि एक फॉरेन की जो लेडीज हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि बैठकर वो चरखा चला रही हैं। तो ये काफ़ी सालों से इस आश्रम में अपनी सेवा दे रही हैं। जैसा कि हमने यहाँ के लोगों से पूछा, इस आश्रम में छोटे छोटे बहुत सारे कमरे बनाए हुए हैं, जिसका अपना ही एक अलग महत्व है। क्योंकि जब पहले महात्मा गांधी इस आश्रम में रहते थे, उन्होंने अलग अलग रूम बनाए हुए थे। कोई जो लोग इनसे मिलने आते थे वो किसी रूम में रहते थे, जो इनका रसोई था वो अलग था। तो ऐसे करके छोटे छोटे यहाँ पे बहुत सारे रूम हैं दोस्तों, और हर रूम में आपको कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगा। जो महात्मा गांधी यूज किया करते थे वो चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अभी हम दूसरे रूम में जा रहे हैं दोस्तों। तो ये जो रूम है, हर रूम के आगे एक बोर्ड डिस्प्ले लगाया हुआ है कि वो कौन सा रूम है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कस्तूरबा रूम। तो ये कस्तूरबा गांधी जी थी, उनका ये कमरा है और उनकी जो तस्वीर है यहाँ पर लगाई गई है। तो चलिए इसके अंदर चल के देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। तो कमरा तो ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, और कस्तूरबा गांधी के बारे में यहाँ पर संक्षिप्त में कुछ बताया हुआ है, ताकि जो लोग आए उनको भी इनके बारे में सब कुछ पता चल सके। अभी हम यहाँ कर दूसरे कमरे में जा रहे हैं। तो यहीं पर एक बोर्ड लगा है जहाँ पे लिखा हुआ है मोहन टू महात्मा। तो गांधी जी ने अपना जो उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा तक का सफ़र कैसे पूरा किया, तो ईस्वी 22 दोस्तों यहाँ पे इस बोर्ड में डिस्प्ले किया हुआ है कि किस साल में उन्होंने क्या क्या अच्छे अच्छे जो काम थे वो किए थे। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग कमरे बने हुए हैं। तो ये दोस्तों गेस्ट रूम है। जब भी गांधी जी से बाहर से लोग मिलने आते थे तो इसी रूम में ठहराया जाता है। और जो इसका छत है दोस्तों वो वुडन का है, जैसा कि आपको दिख रहा है, क्योंकि पुराने ज़माने के छत जो थे वो वुडन मतलब लकड़ी के ही सहारे पे टिके होते थे। और ये जो आपको कमरा दिख रहा है दोस्तों, ये गांधी जी का रसोई हुआ करता था।
यह जो आश्रम है वो साबरमती नदी के किनारे स्थापित किया गया है और इसका भी एक अलग ही इतिहास है दोस्तों, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये बिल्कुल साबरमती नदी है, उसके रिवर फ्रंट जो है वहाँ पर स्थित है और जो आपको ये सामने नदी दिख रहे हैं वो साबरमती नदी है। और रात के समय में यहाँ बहुत अच्छी लाइटिंग होती है, लोग यहाँ पर वॉकिंग करते हैं, लेकिन उसके लिए रास्ता कहीं और से है। इस आश्रम का विजिट कराते हुए दोस्तों बीच बीच में मैं आपको इस आश्रम का जो इतिहास है वो बताता रहूँगा, ताकि आपको ये वीडियो देखने में काफ़ी मज़ा आए। तो दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी लौटे थे तो भारत में गांधी जी का पहला आश्रम 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में स्थापित किया गया था। आश्रम को फिर 17 जून 1917 को साबरमती नदी के तट पर खुली जमीन पर स्थानांतरित किया गया। इस स्थानांतरण के कारणों में जो थे शामिल उसमें था खेती, पशुपालन, गाय प्रजनन, खादी, जिसके लिए वो इस तरह की बंजर भूमि की तलाश कर रहे थे। और पौराणिक रूप से साबरमती आश्रम जहां स्थित है दोस्तों, वो दधीची ऋषि का आश्रम हुआ करता था, जिन्होंने एक धर्म युद्ध के लिए अपनी हड्डियों का दान किया था। यह जो आश्रम है वो जेल और शमशान के बीच है, क्योंकि उनका मानना था कि एक सत्याग्रही को अनिवार्य रूप से दोनों में से किसी एक स्थान पर जाना हो सकता है। इसीलिए इस आश्रम को यहाँ पर 1917 में स्थानांतरित किया गया था और हरिजन आश्रम के रूप में इस आश्रम को भी जाना जाता है। और साबरमती आश्रम में दोस्तों जो गांधी जी थे उन्होंने 1917 से लेकर 1930 तक यहाँ पर वो रहे थे। आश्रम में रहते हुए गांधी जी ने एक स्कूल बनाया जो आत्मनिर्भरता के लिए उनके प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए शारीरिक श्रम, कृषि और साक्षरता पर केंद्रित था। यहीं से 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने ब्रिटिश नमक कानून के विरोध में आश्रम से 241 मील दूर अपने 78 साथियों के साथ प्रसिद्ध डांडी मार्च की शुरुआत की थी, जिसमें भारत में ब्रिटिश नमक की बिक्री को बढ़ावा देने के प्रयास में भारतीय नमक पर कर लगाया गया था। इस जन जागरण ने ब्रिटिश जेलों को 60,000 स्वतंत्रता सेनानियों से भर दिया गया। बाद में सरकार ने उनकी संपत्ति जब्त कर ली। गांधी ने उनके साथ सहानुभूति जताते हुए सरकार से आश्रम जब्त करने के लिए कहा। हालांकि तब सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 22 जुलाई 1933 को आश्रम को भंग करने का फैसला किया, जो बाद में कई स्वतंत्रता सेनानियों की नज़रबंदी के बाद एक सुरक्षित स्थान बन गया और फिर कुछ स्थानीय नागरिकों ने इसे संरक्षित करने का फैसला किया। 12 मार्च 1930 को उन्होंने कसम खाई कि जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिल जाती वे आश्रम में नहीं लौटेंगे। यह विजय 15 अगस्त 1947 को हमारा जो भारत देश था वह आज़ाद हुआ, लेकिन उसके बाद जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। इस वजह से 1930 के बाद दोस्तों वो गांधी जी साबरमती आश्रम में नहीं आ पाए, जिन्होंने बोला था कि मैं आज़ादी के बाद ही इस आश्रम में कदम रखूंगा, लेकिन उन्हें ये मौका नहीं मिल पाया क्योंकि 1948 में उनकी हत्या कर दी गई थी। यह जो आश्रम है दोस्तों वो एक प्रकार से विचारधारा का घर है जिसने भारत को स्वतंत्र किया। इसने अनगिनत अन्य देशों और लोगों को दमनकारी ताकतों के खिलाफ अपनी लड़ाई में मदद की है। आज आश्रम प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है तथा गांधी जी के जीवन मिशन का स्मारक है तथा अन्य लोगों के लिए एक साक्ष्य है जिन्होंने इस प्रकार का संघर्ष किया है। आश्रम में प्रारंभ में निवास के लिए कैनवास के खेमे और टीन की छाया
वह एक रसोई घर हुआ करता था। सन 1917 के अंत में यहाँ के निवासियों की कुल संख्या 40 थी। आश्रम में रहते हुए गांधी जी ने अहमदाबाद की मिलों में हुई हड़ताल का सफल संचालन किया। मिल मालिक एवं कर्मचारियों के विवाद को सुलझाने के लिए गांधी जी ने अनान आरंभ किया, जिसके प्रभाव से 21 दिन से चल रही हड़ताल 3 दिनों में अनान में ही समाप्त हो गई। इस सफलता के पश्चात गांधी जी ने आश्रम में रहते हुए खेड़ा सत्याग्रह का सूत्रपात किया। रॉलेट समिति की जो सिफारिशों का विरोध करने के लिए गांधी जी ने यहाँ तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया और सभी उपस्थित लोगों ने सत्याग्रह के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए। साबरमती आश्रम के शिष्यों द्वारा ही महात्मा गांधी को बापू का नाम से सर्वप्रथम संबोधित किया गया था, जो उनके लिए एक बड़ा सम्मान था। मतलब दोस्तों, जो महात्मा गांधी को आज हम बापू बोलते हैं, उनका नाम भी इसी आश्रम से जुड़ा हुआ है। गांधी जी की मृत्यु के पश्चात उनकी स्मृति को निरंतर सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना की गई। साबरमती आश्रम गांधी जी के नेतृत्व के आरंभ काल से ही संबंधित है। गांधी स्मारक निधि नामक संगठन ने यह निर्णय किया कि आश्रम के उन भवनों को जो गांधी जी से संबंधित है सुरक्षित रखा जाए। इसीलिए 1951 में साबरमती आश्रम सुरक्षा एवं स्मृति न्यास अस्तित्व में आया। उसी समय से यह न्यास महात्मा गांधी के निवास, हृदय कुंज, उपासना भूमि नामक प्रार्थना स्थल और मगन निवास की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है। हृदय कुंज में गांधी जी एवं कस्तूरबा ने लगभग 12 वर्ष तक निवास किया था। 10 मई 1963 ईस्वी में श्री जवाहरलाल नेहरू ने हृदय कुंज के समीप गांधी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में गांधी जी के पत्र, फोटोग्राफ और अन्य दस्तावेज रखे गए हैं। यंग इंडिया, नवजीवन तथा हरिजन में प्रकाशित गांधी जी के 400 लेखों का मूल प्रतियां, मतलब ओरिजिनल जो पत्र हैं दोस्तों, बचपन से लेकर मृत्यु तक के फोटोग्राफ का संग्रह और भारत तथा विदेशों में भ्रमण के समय दिए गए भाषणों के 100 संग्रह यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। संग्रहालय में पुस्तकालय भी है, जिसमें साबरमती आश्रम की 4000 तथा महादेव देसाई की 3000 पुस्तकों का एक संग्रह है। इस संग्रहालय में महात्मा गांधी द्वारा और उनके लिखे गए 30,000 पत्र यहाँ पर रखे गए हैं दोस्तों, जो हम इस वीडियो में देख रहे हैं। इन पत्रों में कुछ तो मूल रूप में है और कुछ की माइक्रोफिल्म सुरक्षित रखे गए हैं। जब तक साबरमती आश्रम का दर्शन ना किया जाए, तब तक गुजरात या अहमदाबाद नगर की यात्रा जो है दोस्तों, वो अपूर्ण ही रहती है। बापूजी ने आश्रम में 1915 से 1933 तक निवास किया। जब वे साबरमती में होते थे तो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, जिसे आज भी हृदय कुंज कहा जाता है, जहां उनका डेस्क, खादी का कुर्ता, उनके पत्र, बहुत सारी चीज़ें उनसे जो रिलेटेड हैं वो मौजूद है। इसी आश्रम में विभिन्न गतिविधियों के लिए कई सारे कुटीर बनाए हुए हैं, जिसमें से कुछ कुटीर के बारे में मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स। उसमें जो पहला है वो है हृदय कुंज। हृदय कुंज नामक एक कुटीर जो है, जो आश्रम के बिल्कुल बीच में स्थित है। इसका जो नामकरण था वो काका साहब कालेकर ने किया था। 1919 से 1930 तक का समय गांधी जी ने यहीं बिताया था और उन्होंने यहीं से ऐतिहासिक दांडी यात्रा की भी शुरुआत की थी। जो दूसरा कुटीर है वो विनोबा मीरा कुटीर है। इस आश्रम में एक हिस्से में विनोबा मीरा कुटीर स्थित है। यह वही जगह है जहां 1918 से 1921 के दौरान आचार्य विनोबा भावे ने अपने जीवन के कुछ महीने बिताए थे। इसके अलावा गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित ब्रिटिश युवती मेडेलिन स्टेलेट भी 1925 से 1933 तक यहीं पर रही। गांधी जी ने अपने इस प्रिय शिष्या का नाम मीरा रखा था। इन्हीं दोनों शख्सियत के नाम पर इस कुटीर का नामकरण जो है विनोबा मीरा कुटीर रखा गया। जो दूसरी जगह है दोस्तों वो है प्रार्थना भूमि।
आश्रम में रहने वाले सभी सदस्य प्रतिदिन सुबह शाम प्रार्थना भूमि में एकत्र होकर प्रार्थना करते थे। यह प्रार्थना भूमि गांधी जी द्वारा लिए गए कई ऐतिहासिक निर्णयों की साक्षी रह चुकी है। यहीं पर दोस्तों एक दूसरी भी जगह जो आपको मैंने गेस्ट हाउस दिखाया उसे नंदिनी अतिथि गृह कहते हैं। यहाँ देश के कई जाने माने स्वतंत्रता सेनानी जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजा गोपालाचारी, दीन बंधु और रविन्द्रनाथ टैगोर आदि जब भी अहमदाबाद आते थे वो यहीं पर ठहरते थे। इसी आश्रम में आपको एक पुस्तकालय भी मिल जाएगा जहाँ पर आपको काफ़ी सारी बुक्स का जो स्टोर है यहाँ पर है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमारे बड़े बड़े नेताओं का जो जीवन का जो रहस्य है, उनकी जीवनी है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो हम भी इस बुक स्टोर में आ गए हैं, तो आप भी जब इस आश्रम में आएंगे तो इसका विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है सुभाष चंद्र बोस उनकी जीवनी है, तो ऐसे बड़े बड़े जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी के नेता हुए सारे की जीवनी यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए हमने भी यहाँ से कुछ किताबें ले ली हैं और उसका जो बिल है हम यहाँ पर करा लेंगे। तो बिल काउंटर के पास ही दोस्तों आपको काफ़ी कुछ छोटी छोटी डायरी, पेन ऐसे मिल जाएंगे जिस पे महात्मा गांधी जी का जो सिंबल है वो बना हुआ है, जो आपको एक प्रकार से यादगार होगा कि आपने साबरमती आश्रम के जो है दर्शन किए थे। बुक स्टोर के साइड में ही दोस्तों एक खादी क्लॉथ्स का स्टोर है, जहां पर आपको खादी से रिलेटेड सारे कपड़े मिल जाएंगे, वो चाहे वो कुर्ता हो या टावल हो या वुमेंस के लिए साड़ी हो, वो सारा कुछ खादी में मिलेगा। क्योंकि जो खादी की शुरुआत की गई थी वो इसी आश्रम से की गई थी। महात्मा गांधी ने जो हमारी स्वदेशी कपड़े का जो आंदोलन चलाया था, खादी आंदोलन चलाया था, इसी आश्रम से शुरू किया गया था। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड एक छोटा सा स्टोर बनाया हुआ है। तो आप जब भी आएँ इसका भी विजिट करें और आपको वाकई में कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ से पसंद आ जाने वाली है। तो हमें भी यहाँ से एक जो कोटी आपको दिख रहा है वो मैंने अपने लिए पसंद की है और हम यहाँ से वो ले लेते हैं। फ्रेंड्स, तो आज हमने जो साबरमती आश्रम था उसका पूरा का पूरा विज़िट किया। ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ दोस्तों, क्योंकि ये जो आश्रम है वाकई में बहुत बड़ा है और हमने कोशिश की कि आपको इस आश्रम के बारे में सारी जानकारी दी जाए। इससे रिलेटेड जितनी भी ऐतिहासिक चीज़ जुड़ी हुई है वो भी हमने कोशिश की कि आपको इससे अवगत कराया जाए। तो आज का जो हमारा ये दोस्तों अहमदाबाद ट्रिप का एक ब्लॉग था, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली सारी मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हमने जो अपनी कार पार्क की थी वहाँ चलते हैं और अहमदाबाद जो हमारा ट्रिप है वो करीब करीब समाप्त हो गया है और हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। बाय कर दो।